समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष और उनके सहयोग के माध्यम से अमृत प्राप्ति की कथा है। इस घटना में भगवान शिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और विलक्षण है। उनकी भूमिका के बिना समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण होना असंभव था। यह कहानी न केवल शिव की महानता को प्रकट करती है, बल्कि उनके त्याग, सहनशीलता और करुणा को भी दर्शाती है। कथाओं के अनुसार एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच शक्तियों का संतुलन बिगड़ गया, तो असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र और अन्य देवता जब असुरों से हार गए, तो वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई। विष्णु ने सभी देवताओं को सुझाव दिया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, तो उन्हें अमृत प्राप्त होगा, जिससे वे अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया और असुरों को सहयोग के लिए राजी कर लिया। दोनों पक्षों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। के दौरान समुद्र से 14 दिव्य रत्न और अन्य वस्तुएं निकलीं, जैसे कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी, पारिजात वृक्ष, वारुणी, मदिरा, धन्वंतरी, अमृत और अंत में हलाहल विष। हलाहल विष इतना घातक था कि वह समस्त संसार को नष्ट करने में सक्षम था। मंथन से हलाहल विष निकला तो उसकी तीव्रता से सभी देवता, असुर और प्राणी अत्यंत भयभीत हो गए। विष की ज्वालाओं से चारों ओर विनाश होने लगा। यह विष इतना भयानक था कि इसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता था। सभी देवता और असुर समाधान के लिए भगवान शिव के पास गए। शिव ने समस्त संसार को इस भयंकर विष से बचाने के लिए इसे स्वयं ग्रहण करने का निर्णय लिया। वे कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे जब देवताओं ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। शिव ने सभी की पीड़ा को समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। जैसे ही शिव ने विष का पान किया, पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को अपनी शक्ति से रोक दिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इस प्रकार वह विष शिव के कंठ में ही रह गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। शिव का यह त्याग संसार के प्रति उनकी असीम करुणा और प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने अपनी स्वयं की चिंता न करते हुए पूरे विश्व की भलाई के लिए विष को ग्रहण किया। यदि शिव ने उस विष को धारण न किया होता, तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती। विष के प्रकट होने और शिव द्वारा उसे धारण करने के बाद समुद्र मंथन का कार्य पुनः शुरू हुआ। इसके बाद अनेक दिव्य रत्न निकले और अंततः अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से देवताओं को अमृत पान करवाया, जिससे वे अमर हो गए और असुरों को पराजित किया। मंथन की कथा में भगवान शिव की भूमिका यह सिखाती है कि सच्चा नेता और रक्षक वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख और आराम का त्याग कर दे। शिव ने अपनी सहनशीलता, त्याग और करुणा से यह प्रमाणित किया कि वे न केवल देवताओं के देवता हैं, बल्कि सृष्टि के पालक भी हैं। उनकी यह भूमिका हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी भगवान शिव की महिमा को और उजागर करती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। आपको यह कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट